सबसे पहली बात तो ये चीटिंग का केस बनता है। इस बार जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो दो है, एक प्राइसिंग पेट्रोल का, दूसरा चॉइस ऑफ पेट्रोल। 3 या 4 दिन में ये मीटिंग होगी। टीम भारत वार्तालाप और संवाद में मानता है कि मैं 100 रुपए का पेट्रोल लेके और 20 रुपए का गन्ने का जूस या मक्के का दाने का जूस ले रहा हूं, तो मैं क्यों ले रहा हूं? सबसे बड़ी बात तो पहले ही हो गई। तो उसमें और एक गन्ने के जूस या मक्का के दाने से बने हुए जिसमें ये हमें पेट्रोल में मिला के दे रहे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। गडकरी साहब अभी तक लगातार कहते रहे कि गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 5 से 6% गिरावट एवरेज में आई है। पैसा पूरा देने को तैयार है, तो हमें पूरी जेन्युइन चीज मिलनी चाहिए। कोई पेट्रोल पंप कर्मी मिलावट कर देता तो शायद उसका पेट्रोल पंप सील हो जाता। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको देना है तो आप अपने लोगों को दीजिए, उन किसानों को दीजिए, हमें मत दीजिए। But at the same time, the consumer, that is you people, have to be safeguarded. Your wallets have to be safeguarded. The policy cannot be a burden on you all. या आप गाड़ी ऐसी फ्लैक्स वाली अलग डिफरेंट गाड़ियां बना दो। मैं तो कहता हूँ ऑक्सीजन की वाली गाड़ी बना दो, हाइड्रोजन की बना दो। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको पता ही है कि एक मुद्दा जो बेहद ज्वलंत बना हुआ है वो है इथेनॉल का। और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो शायद ऑलरेडी इस मुद्दे से परेशान हैं। E20 पेट्रोलियम ब्लेंड, अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा आपके साथ रेजोनेट करता है, आप ऑलरेडी अपनी गाड़ियों को खराब होता हुआ देख रहे हैं, माइलेज बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, तो झट से जाइए कमेंट बॉक्स के इस वीडियो के और वहां पर लिखिए आप किस शहर से, किस राज्य से देख रहे हैं और क्या है आपकी दिक्कत। E20 ब्लेंड को लेकर इस वक्त तमाम विवाद मचा हुआ है। सरकार रटे रटाए से बयान दे रही है, हरदीप पुरी हो, नितिन गडकरी हो, कि भाई इससे तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। शुगर केन आप फार्मर्स को देखें, मेज़ फार्मर्स को देखें, वो लोग कितने पैसे बना रहे हैं। लेकिन एथेनॉल की जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो ज़्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, इंजन ख़राब होती हैं, रबर कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, इसे कई प्लेटफॉर्म्स लगातार फैक्ट चेक कर रहे हैं। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर, जो सरकार के इन दावों की पोल खोल कर रख देता है। लेकिन हर बार की तरह वही डिनायल मोड केंद्र सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर कि हम तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर अब अलग अलग बहुत सारे प्रोटेस्ट्स प्लान किए जा रहे हैं। कल मंगलवार यानी कि 4 अगस्त के दिन में बहुत सारे दिल्ली के ऐसे टैक्सी टूर एसोसिएशंस हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कांग्रेस हैं, इन तमाम लोगों ने आह्वान किया था कि हम लोग मार्च करेंगे। अब संसद तक मार्च करने की इजाज़त तो किसी को दी नहीं जाएगी, तो ये लोग अपनी अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। उस पर हमने बात की है दिल्ली टूर टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, वो बातचीत आप सुन सकते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, देखिए आज यूथ कांग्रेस ने मार्च करने की कोशिश की थी नागपुर में नितिन गडकरी के निवास स्थल तक, चिटनिविस पार्क स्क्वायर से लेकर महल में और गडकरी साहब के प्राइवेट रेजिडेंस तक। हालांकि उनको रोक लिया गया और ये यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि E20 नहीं लगाया जा सकता है और बहुत सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय कर दिया था नितिन गडकरी के घर के आसपास। वहाँ बैरिकेड्स वगैरह जो हैं तोड़कर इन लोगों ने जाने की कोशिश की जब इनको रोक दिया गया। इधर अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो इस पर रोज़ वीडियो डाल रहे हैं। अभी शनिवार को उन्होंने बाकायदा टाउन हॉल किया दिल्ली में, जहां बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो है लोगों की दिक्कतों को सुना कि E20 से कौन कौन परेशान है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, गाड़ियों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो गाड़ियां जो कोई बहुत मजबूर इंसान पैसे जोड़ कर लोन लेकर EMI भरते हुए खरीदता है, कोई वो इंसान जो गाड़ियों का शौकीन है, जो बहुत महंगे गाड़ियां बहुत ड्यूटी टैक्स पे करके खरीद रहा है और गाड़ियों में आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रही है एथेनॉल की वजह से आ रही दिक्कतों के चलते। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि वो मंगलवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री के निवास तक मार्च करेंगे, करीब 100 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में, और एक पिटीशन देंगे जो उनका कहना है कि करीब 2.5 लाख लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया है कि कैसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस वक्त लोगों की जी का जंजाल बना हुआ है और ये एक विकल्प होना चाहिए, ये एक कंपल्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि लोगों को कोई पेट्रोल की कीमतें कोई सस्ती हो रही हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी
और उनका कैबिनेट, नितिन गडकरी, वो सारे इसलिए इसकी बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। क्या इसमें एक हिडन एजेंडा है? क्या बातें कही, सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल ने। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां ख़राब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंड ओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। बहरहाल केजरीवाल जैसा दावा कर रहे हैं कि जब उन्होंने टाउन हॉल किया था इस मसले पर तो करीब करीब 7 लाख लोग जो हैं उस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे टाउन हॉल की, वो उसके साथ जुड़े हुए थे। और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से जो है ये मार्च इसकी शुरुआत होने की बात है। अब होने देंगे इसके चांसेस बहुत कम है। पिछले दिनों हमने देखा था जब राहुल गांधी जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाहर एक सिट इन पर बैठ गए थे और कैसा फिर फोर्सेस ने खींच कर उनको, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को, तमाम दूसरे सांसदों को, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को हटाया था वहां से। लेकिन इथेनॉल का मुद्दा निश्चित रूप से एक बहुत इस वक्त संवेदनशील और ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर लोग बेहद गुस्से में हैं। वो लोग भी गुस्से में हैं जो खुद बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए अब आपको हम सुनाते हैं संजय सम्राट के साथ ये बातचीत। और इस वक्त हमारे साथ संजय सम्राट जी जुड़ रहे हैं जो दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त ये जो इथेनॉल ब्लेंड पर इतना विवाद मचा हुआ है, इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं तमाम ऑपरेटर्स आपके साथ, जितने भी लोग मौजूद हुए शामिल हैं इस एसोसिएशन? मैम, सबसे पहले तो इसमें ना 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये चीटिंग का केस बनता है कि अगर आप 100 रुपए किसी को पेट्रोल पंप पे जाके दे रहे हो और आपको 20% एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल दे रहे हैं जो कि गन्ने के जूस, मक्का या राइस से बनता है, तो सबसे पहले तो चीटिंग का केस हो गया। सबसे पहले तो मेरा कोई डिस्टरबेंस हो गई, मैं इरिटेट हो गया और अपने को ठगा सा महसूस करा कि मैं 100 रुपए का पेट्रोल लेके और 20 रुपए का गन्ने का जूस या मक्के का दाने का जूस ले रहा हूं, तो मैं क्यों ले रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो पहले ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि वो डराने के, एक तो मेरी कोई यही इरिटेशन हुई, यही मैं परेशान हुआ, यही मेरे साथ धोखा हुआ। वो भी सरकारी पेट्रोल पंप जो भारत सरकार के उपक्रम के पेट्रोल पंप है। मैं किसी प्राइवेट दुकान से लेने नहीं गया, भारत सरकार के, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही मैंने पेट्रोल डाला। तो एक तो मैंने 20 रुपए का जो है मेरे को गन्ने का जूस मिला, एथनॉल मिला हुआ, ब्लेंडेड पेट्रोल जो भी है,
एथनॉल मिला। दूसरी बात यह कि मेरे को टेंशन हुई कि ये जो एक क्रूड ऑयल जो समुद्र में से मंथन करके निकलता है और इतनी मुश्किलों से हमारे तक पहुंचता है, तो उसमें और एक गन्ने के जूस या मक्का के दाने से बने हुए जिसमें ये हमें पेट्रोल में मिला के दे रहे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद हमारी गाड़ियों में दिक्कत आएगी, वो हमें परेशानी है। और ये फर्क हो गया है, खुद भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने माना है 5 से 6% गिरावट एवरेज में आई है। तो हम ये क्यों सहे मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम पैसा पूरा देने को तैयार है तो हमें पूरी जेन्युइन चीज मिलनी चाहिए। यही काम अगर कोई पेट्रोल पंप कर्मी मिलावट कर देता तो शायद उसका पेट्रोल पंप सील हो जाता, उसको जेल हो जाती, उसके घर पे आज के दौर के हिसाब से बुलडोजर भी चल जाता और पब्लिक उसको मारती भी, गालियां भी देती। ये भी बात बता रहा हूं। तो आज हमारे जो मंत्रालय है, सरकारी मंत्रालय, वो ये काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गडकरी साहब। अभी तो उन्होंने मना कर दिया है कि मेरा नाम मत लो, लेकिन मेरी अभी 4 दिन पहले उनसे मीटिंग हुई है उनके घर के अंदर इस मुद्दे पे, और तब भी उन्होंने पक्ष लिया। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगा रहे हो कि एथनॉल की बात मुझसे मत करो, और अगर एथनॉल पे हम आंदोलन करने जा रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं भाई आंदोलन मत करो। फिर वो हमें फायदे बता रहे हैं, उसको वो बता रहे हैं कि ये देश हित में है, ये किसानों के हक में है। भाई किसानों के हक में है ये ब्लेंडेड जो एथनॉल है, तो आप उन्हीं किसानों को वापसी क्यों नहीं तेल बेच रही है? आपके जो लोग हैं आप अपने लोगों को बेचो, ये हमें तो ओरिजिनल पेट्रोल दे दो। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आज अगर किसानों को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है मक्के के दाने बेच के या चावल बेच के या गन्ना बेच के, और उससे एथनॉल बन रहा है, तो ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो दो बात अलग अलग हो रही है। हमारी बात ये है सीधी, हमारी कोई डिमांड बड़ी नहीं है, हमारी एक बड़ी सिंपल डिमांड है, और ये डिमांड एक टैक्सी टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की नहीं है, टैक्सी एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है। हमारा ये कहना है कि अगर मैं 100 रुपए पेट्रोल के दे रहा तो आप मुझे पेट्रोल 100 रुपए का ओरिजिनल नॉर्मल पेट्रोल दे दो। अगर आपने एथनॉल बेचना है तो आप अपने एथनॉल के पंप अलग लगा लो। अगर आपने एथनॉल को हमेशा के लिए बेचना है तो एथनॉल की गाड़ियां शुरू से आप 100% बना लो। आप ये मिक्सअप वाला काम मत करो कि आज 5% बढ़ा दिया, कल 10% बढ़ा दिया, कल को 20% बढ़ा दिया। फिर आदरणीय इसमें हमारे, ये बताइए संजय जी, ये बताइए कि क्योंकि आपने कहा कि नितिन गडकरी साहब से 4 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी। अब नितिन गडकरी साहब अभी तक लगातार कहते रहे कि गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज प्लेटफॉर्म हैं जो लगातार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हैं कि कैसे एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से गाड़ियों की इंजन कास्केट सब खराब हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको मैम बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है, आप उनकी इस डिनायल को आप कैसे देख रहे हैं? देखो मैडम, पूरे हिंदुस्तान से अभी 20 लाख का जुर्माना हुआ, ये तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं ये फर्क है इस चीज के कि जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बन रहा है वो एक अलग चीज है, और जो अपना गन्ने के जूस या मक्का से केमिकल बना के वो एथनॉल बना के हमारी गाड़ियां चलवा रहे हैं वो अलग है। तो इंजन पे तो प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की जनता में आक्रोश है इस वक्त, तो फर्क तो है। गडकरी साहब जबरदस्ती फेवर करें या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फेवर करे इस बात का कि नहीं साहब हम तो सही है, ये एथनॉल से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको देना है तो आप अपने लोगों को दीजिए, उन किसानों को दीजिए, हमें मत दीजिए, हमें मत मिलिए। आप एक तरीके से हमें मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने उनको उदाहरण, गडकरी साहब को भी उदाहरण दिया था और आपके चैनल के माध्यम से भी उदाहरण दे रहा हूं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं बकरे का मीट लेने गया हूं 1000 रुपए का, और आप उसमें भैंस का मीट मिला देते हैं 20%, जो 300-400 रुपए किलो होगा, और आपको कहते हैं साहब आपको खाना पड़ेगा। तो जब कितना मेरे पे अत्याचार होगा, ऐसी अत्याचार मेरे पे हो रहा है कि जिस गाड़ी को मैंने मोहब्बत से खरीदा है, जिस गाड़ी को मैं प्यार करता हूँ, जिस गाड़ी को मैं साफ करता हूँ, जो मैंने मेहनत की कमाई से करी है, उसमें मैं 20% एथनॉल गिरा रहा हूं, जो कि गलत है, नकली है, और मैं पैसे भी पूरे दे रहा हूं। मतलब पेट्रोल, पैसे तो आप पेट्रोल के ले रहे हो, और लेकिन उसमें 20% की मिक्सिंग कर रहे हो, और उससे मेरी गाड़ी भी खराब होगी। कोई तेल की कीमत कोई सस्ता करके कंज्यूमर को हाँ देखो, मैं कहता हूँ मैडम, मैंने तो उनको ये प्रपोजल गडकरी साहब को दिया था मीटिंग में। मैंने कहा आदरणीय मंत्री साहब, आप इसके लिए अलग से बना दो, उनको 50 रुपए 60 रुपए लीटर दे दो, ये जो आप दे रहे हो, या आप गाड़ी ऐसी फ्लैक्स वाली अलग डिफरेंट गाड़ियां बना दो। मैं तो कहता हूँ ऑक्सीजन की वाली गाड़ी बना दो, हाइड्रोजन की बना दो, गैस के गटर की जो गैस निकलती है, जो नाले बहते हैं हमारे,
जैसे आदरणीय हमारे मोदी साहब ने कहा था कि चाय बना लो, तो ऐसे हम आप कोई गैस की गटर के से भी गाड़ी चलवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं अगर पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहता हूं तो मुझे पेट्रोल की गाड़ी खरीदने का हक है। उस पर मेरे को 20% वाला सिस्टम मत करो कि जी ये 20% है, ये 10% है। मेरे को पेट्रोल गाड़ी चाहिए, मेरा हक है, मैं आजाद भारत में हूं, तो मुझे वो दे दो और मुझे नॉर्मल रेट पे ओरिजिनल पेट्रोल दे दो। तो मेरी एक छोटी सी मांग है, लेकिन ये मांग हमारी पूरी करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम आंदोलन पे मजबूर है। हमें क्या शौक है मैडम कि हम जंतर मंतर पे जाएं, परेशान हो, गर्मी इतनी है, बारिश है, क्या जरूरत है। और हमने 543 सदस्य इसलिए चुने पूरे हिंदुस्तान की जनता ने कि अगर आप पे जाति होती है कहीं पे तो वो आपका पक्ष रखे। ये 543 सदस्य में 2-4 तो अगर मंत्री हो गए, पीएम साहब भी हो गए उनमें से, लेकिन कम से कम 540 सदस्यों को तो सोचना चाहिए कि भाई जनता की पे आज जो पीड़ित हो रही है जनता, भारत की जनता से धोखाधड़ी हो रही है, मिलावट उनको चीज दी जा रही है, वो भी सरकार द्वारा, तो उसका विरोध करें। ये ड्यूटी तो उनकी बनती है। तो जो हमने आगाज करा था संसद घेराव का, हमारा मकसद था ये कि हम उन कुंभकर्ण की नींद सोने वाले एमपीओ को जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि भाई आप हमारी बात रखो, हमारे को ओरिजिनल पेट्रोल दिया जाए, ये हमारा हक है। और नहीं तो कह दो कि आप हम गुलाम है भाई, हमें कह दो, साबित कर दो, आप आजादी मत बनाओ, फिर हम आजादी का 15 क्यों मनाएंगे हम। संजय जी, आखिरी सवाल आपसे, हम एक ऐसे वक्त में अभी देख रहे हैं देश में माहौल कि जहां कोई भी अगर स्टूडेंट्स भी कुछ मांग करते हो तो उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है, एंटी नेशनल करार दिया जाता है। क्या आप लोगों को डर है कि आप लोगों को भी यही कहा जाएगा? और कल प्लान क्या है, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भी संसद तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी दोपहर 12 बजे। पहले मैं आपको पूरा आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि पहली बात जो एथनॉल के मुद्दे पे, मैं पिछले साल मैंने एथनॉल का पुतला जलाया था और मैं 2 साल से पहला विश्व का हिंदू हूं कि जो मैं रावण का पुतला न जला के भ्रष्टाचार और एथनॉल का पुतला जला रहा हूं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसमें होम मिनिस्ट्री के लोग भी आते हैं और काफी पुलिस के लोग भी आते हैं, वो जानते हैं कि भाई इस मुद्दों पे मैं कर रहा हूं। तो पहली बात तो बता दूं कि एथनॉल का जो मुद्दा है वो मैंने पहले से पिछले साल से भी ज्यादा टाइम से उठा रखा है। दूसरी बात है कि केजरीवाल साहब ने तो जब हमारी टैक्सी यूनियन का आगाज हुआ है तो उनकी भी नींद जगी है। तो बेशक वो एमपी नहीं है लेकिन पॉलिटिकल लीडर है, तो मैं भी उनका धन्यवाद दूंगा कि चलो नींद से जागे, देर आए दुरुस्त है। तो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, लेकिन सरकार में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष को या टूर ऑपरेटरों को या जो गरीब टैक्सी वालों को आतंकवादी या देश विरोधी वाला कहते हैं। अब इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हिम्मत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं, हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। हम गलत बात पे आवाज उठाएंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। सरकार, और दूसरी बात है हम हिंदू भी हैं, तो ये सरकार के हमने सारे मौके गवा दिए कि वो हमें किसी गलत ट्रैक पे ले जाए। तो सरकार को भी पता है कि हमारे को इन बातों से वो ले नहीं सकती, क्योंकि हम हिंदू भी हैं और बीजेपी पार्टी से भी हैं। ये भी बताना चाहता हूं, आज बीजेपी पार्टी में भी आक्रोश बहुत ज्यादा तादाद में, बीजेपी पार्टी के खुद लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बीजेपी के एमपी मिनिस्टर भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर के बच्चे तो अरबपति हो रहे हैं और हम खाली बैठे हुए। तो उनको भी दुख हो रहा है कि यार ये देश के साथ हो रहा है, क्योंकि हर इंसान में अपनी आत्मा होती है और वो आत्मा की आवाज सुनता है। ऐसी बात नहीं है, पार्टी में लोग होते हैं लेकिन उसकी विरोध करने वाले भी लोग हैं। और मैं अपोजिशन का साथ भी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बीजेपी के लोगों में ही बहुत आक्रोश है इस वक्त, और बीजेपी के लोग ही इनको मजबूर करेंगे इनका इस्तीफा लेने के लिए, चाहे वो नितिन गडकरी साहब हो, चाहे हमारे भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हो, इनके इस्तीफे होने चाहिए। और दूसरी बात तो मैं आपको और कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अवाम से भी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनको किसी भी इंसान को, ऐसे इंसान को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो पैसे वाला हो, जिसका कारोबार हजारों करोड़ का टर्नओवर हो, उसको एमएलए, एमपी, निगम पार्षद किसी की टिकट नहीं देनी चाहिए। मंत्री तो दूर की बात है, इनको इनके पदों से हटा देना चाहिए, क्योंकि अपने कारोबार पे ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने कारोबार को फायदा बचाते हैं एमपी होने का, मंत्री होने का। तो ये एक देश के प्रति गलत वो है, मैसेज है। एमपी उनको बनाओ, एमएलए, निगम पार्षद उनको बनाओ कि जो देश की जनता के साथ जुड़े हुए, जो जमीन से जुड़े हुए हो, जो इंडस्ट्रीज ना हो, जो पैसे वाले ना हो, उनको एमपी एमएलए बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुखर तरीके से जो है अपने बातों को दो टूक कहा संजय सम्राट जी। और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, अगर आप लोग भी इस इथेनॉल के दर्द को झेल रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी आवाजों को भी कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, आदाब।